अवसर पावन श्री रामायण जी जांगड़ परिवार द्वारा सत्संग आयोजन राख्यो। आप सब लोग पधार्या। महापुरुष के भाई एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। संत महापुरुष जता भी होया ये सत्संग पर ही जोड़ दिया, क्योंकि आदमी जड़ो संग गड़ी बेड़े पर भी रंग लाला। तो जीवन के अंदर महापुरुषों ने समझाया है कि भाई ये मानव तन पाकर आप अच्छो काम नहीं करा, परमार्थ कार्य नहीं करा, भगवान को भजन नहीं करा, सुमरण नहीं करा, तो महापुरुष के भाई अंत समय के मायने केवल पिस्तवे के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। और अपन जीवन रहते हुए कुछ परमार्थ कार्य कर लेंगे, भगवान को भजन कर लेंगे, सुमरण कर लेंगे, अच्छा कार्य कर लेंगे, तो भी आदमी ने अंत समय के मायने पिस्ताना नहीं पड़े। तो संत महापुरुष जता भी हुआ वह एक ही बात समझाई कि भाई कलयुग में भगवान को सुमरण करते हुए जीवन के अंदर हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया के साथ गिर आई है उत्तम रीत। महापुरुष के हाथासु आप कार्य करते रहो, कर्म करते रहो और रसनासु राम राम रटते रहो और हृदय में भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास के हे परमात्मा जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप हमारा हो, तो भी आप आगे भगवान प्रार्थना स्वीकार कर। तो महापुरुषों ने ये जीवन के अंदर समझाया कि वे अपने जीवन में रहते हुए अच्छा कार्य करो। ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला नहीं। जितने भी महापुरुष हुआ है और इसकी महत्ता कब है, दरिया महाराज अपनी वाणी में समझाया है कि जो काया कंचन भई रत्ना घड़िया चाम, दरिया के किस काम की जा मुख नहीं है राम। महापुरुष के कंचन यानी सोना जड़ो शरीर है, हीरा बनाओ जड़ो है, लेकिन जिसके परमात्मा को मुख में नाम नहीं है तो वो शरीर कोई काम का कलयुग में नहीं बताया। कलयुग में नाम को ही आश्रय बताइयो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। जितना भी महापुरुष हुआ तो अपने जीवन के अंदर संत महापुरुष ये समझावे कि भाई अपना कौन है और पराया कौन है। ये जीवन रहते हुए आप अपने जीवन के अंदर इसको निर्णय कर ले तो महापुरुष के और मानव जीवन है जो आपको सार्थक हो जाए। और वो सार्थक करने के वास्ते अपने मानव शरीर मिलियो है, भगवान से अपना कोल वचन कराया बा कोल वचना पर अपना नहीं चाला तो महापुरुष के भाई लग 84 भुगत के आ मानुष दे पाई आ राम नाम धाया नहीं तो भाई फिर 84 आएगा। महापुरुष के 84 भोगता भोगता मनुष्य शरीर मिलियो है और इस शरीर की महत्ता भगवान को भजन करने में, सुमरण करने में। अरे महापुरुष तो कहे अपन संसार की बात मान ला, एक बार भी दिल में भगवान को नाम लेना सच्चे मनुष्य तो भी अपने जीवन के अंदर कितना ही पापा को ना समझा। एक बार मुख राम के तो काटे पाप हजार, किसन दास निस्दिन रटे जाका कोई वार न पा। संत महापुरुष के बापा एक बार सच्चाई के साथ राम को नाम ले ले तो भी अपने जीवन को बेड़ो पार हो जाए। तो महापुरुषों ने कहा है कि जीवन में रहते हुए बूढ़ा माँ बापा की सेवा कर ले, गया की सेवा कर ले, भगवान को भजन कर ले, सुमरण कर ले, ये जीवन की सार्थकता बताई। आप बूढ़ा माँ बापा की सेवा नहीं करा और गले तीर्था में घुमा तो महापुरुष के वो फल मिलने वाला को नहीं। देखो स्वामी रामचंद्र जी महाराज बहुत छोटा संत, देखो ही आपने सरकार हाथ को लगाऊ देता। जरा एक बार कोई बड़े भाई आके था बोल में के बाप जी मैं तो थक सरना का हाथ लगा तो मगो कल्याण हो जाए। तो स्वामी जी महाराज के भाई संतान के चरना का हाथ लगाऊ कल्याण कौन है? संतान की बात अपन जीवन में मान ले तो अपना कल्याण है। संतान की बात माना तो अपने जीवन को कल्याण है। तो वे जिद कर लियो जरा स्वामी जी महाराज की कोई बात नहीं, चरना का हाथ लगाओ 5-4 दिन पर लगा लीजिए ताकि मर्जी और कहीं करा भक्ता को करो माना। जब बात आगे को फैल गई 100-150 आदमी आएगा कि बाप जी ये लगाए जरा मैं नहीं लगा मांगे तो संत अगला हरी का ही हो। जब स्वामी जी महाराज की कोई बात थोड़ी सत्संग सुनाए था लगा दीजिए, चरना का हाथ लगाना ही धंधो।
जब सत्संग सुनाई प्रवचन सुनाई बाद ने बोलनो कहीं पे देखे जल्दी महाराज के चरणा का हाथ लगावा माको भलो भेगो हो जाए। हमारा सत्संग प्रवचन सुना लास्ट में माइन के भाई कहीं चरणा का हाथ लगावा रे अगले हाथ खड़ा करियो हाँ बाप लगावा कीमत आया मैं तो जब स्वामी जी महाराज एक ही शब्द कियो के वही थाने भगवान की सौगंध है जका रोज थे माता पिता ने प्रणाम करो जका ऊंट राजे और मारे चरणा का हाथ लगाए लो हमको कल्याण हो जाए। एक ही ऊंट को नहीं कि माता पिता ने तो एक ही प्रणाम मन कर के ना ऊंट तो कहना वो भाव भाई जीवन के अंदर अपना महापुरुष के में जीवन रहते रहे अपना अच्छो काम करा परमार्थ कार्य करा अब बूढ़ा माँ बापा का आशीर्वाद लेवा तो अपनो जीवन धन्य हो जाए। संत महापुरुष के सतगुरु को एक को वचन ओ मन को ही लेवे मान सेज हो तारे संत दास मुश्किल सु आसान। अपन संता की बात एक ही जीवन में उतार ले तो भी अपने जीवन को बेड़ो पार हो जाए अपन माला माल हो जाए। तो अपन संता की बात ना कहीं अन्न होन काट दे बा हिरनी वाली बात है। एक जंगल में कोई हिरनी भी दो बीचे ले इधर में हिरनी आप बच्चा न कहती कि बच्चा है पाड़ के पीछे मत जाना वहां जंगल का राजा सिंह रहता है और वो मार देगा। एक पीछे तो बात मान ली कि वास्तव में वाकया की बात सही है वो दूसरे देखियो ये करे कहीं रोज रोज के कहीं मारे चलो दुनिया वो पाड़ के लारे गियो और जानते सहयोग एवडो यो सिंह बटे बैठो और बिना खट गई मार दी वो मार दी और सिंह देखियो वही कर हाथ धरपड़ा पेट भिड़ियो इनका शिकार कल करेंगे सिंह बटी बैठ को बैठे बैठे श्याम और का एक शाल को कोई आएगा शाल को आएगा जरा सिंह की और शाल भाई इस बच्चे का ध्यान रखना कोई दूसरे जानवर अगर टच नहीं कर ले ये मेरा शिकार है। जरा शाल को सोचो भाई सिंह जंगल को राजा राजा को कड़ो मानना पड़ा शाल को बैठ गया सिंह घूमन गयो करो रात 8-9 बजे शाल को देखे बकरा में भूख लगी अपन नहीं यदि न छोड़ गया पड़ा तो कोई दूसरा जानवर इंटरेस्ट कर दे तो सिंह अपन मार दे। शाल को फिर तो विचार करता करता भी हिरनी के पीछे का दोनों कान का खाया दोनों कान का खाया सिंह सुबह आयो आर पूछो कि भाई इसके घूमर की इसके कान कहाँ है वो शाल को की कान का हाई कौन सा अब वो सिंह के वे कान का हा दोनों में जोड़ बच को काफी देर तो जिदा जिद्दी करी जब वो सिंह की जिंदना में तो कि मैं को हार कौन नहीं आई कोई न्याय कौन करी आ बता क्योंकि कोई न्याय तो दिमाग करे से और तो कौन करे मान बोलो जब सिंह के बोलो बोले हिरनी ने बुलाए पूछो कि इसके कान थे कि नहीं थे जरा हिरनी की और सही के कान का कोनी कहते कान का होता तो इनकी आजाद दशा थोड़ी होती। मैं इधर रोज कहती अन्य जानो वो कड़ो नहीं मान्यो कान ना कटा ये कान होने कान निकाल दी कान थोड़े जरा आज आदशा हुई जर भी शालके की जान बच गई फिर वो तो नित्य चली होगी। तो कहने का भाव अपने जीवन में संत महापुरुषों की बात अपन जीवन में उतार ले संत महापुरुष अपन भगवान मानव शरीर दे दियो अब कर्म करना अपने हाथ आदमी चाहे अच्छा कर्म कर सके आदमी चाहे बुरा भी कर्म कर सके लेकिन संत महापुरुष के कर्म करने में सब स्वतंत्र हो सका लेकिन भुगतने में स्वतंत्र हो नहीं जो जैसा कर्म करे बिना भोगना तो महापुरुष समझावे कि भाई जीवन रहते हुए करो तो अच्छी करो बुरी विचारो ना कसर पड़े तो क्यों करो रे भाई अच्छी उम्र जीवन में अच्छा काम करो परमार्थ कार्य करो और अपने जीवन रहते हुए भगवान को स्मरण करो तो महापुरुष के अपनों घर बैठा ही भलो है। नहीं तो संत महापुरुष समझावे दुनिया भ्रम भूल बोराई आत्म राम सकल गट भीतर है जानकी शुद्ध नहीं पाई सब आत्मा में परमात्मा है लेकिन आप परमात्मा ने ढूंढा बारे ढूंढा और परमात्मा अपने पास नहीं है। तो संत महापुरुष के भाई अपने जीवन में रहते हुए संतों की बात और संत महापुरुष हेजरी अपना आज उद्देश्य बचोड़े आप पब्लिक बचोड़ी है नहीं तो महापुरुष के भाई आग लगी आकाश में ए जलजल पड़े अंगार ए संत नहीं उतारे संत दास वो जल भरता संसार और संता के कारण अपना देश
भजड़ो है संत महापुरुष अपने रस्तो बतावे और भी रास्ते अपन चाला तो अपने जीवन को कल्याण हो जावे, अपनो जीवन धन्य हो जावे। तो संत महापुरुषों ने यही समझाया है, अपने जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो, परमात्मा कार्य करो। संत महापुरुषों ने जितने भी शास्त्र है, वेद है, ग्रंथ है, वे अपने वही आदेश देवे। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुवर्ण राम का कर लीजिए भाई दिन रात। सब शास्त्रों को सार, वेदा को सार, ग्रंथों को सार, आखिरी में कहीं कहे कि राम राम करनो है। तो महापुरुष के भाई चारों वेद गंडोर के अंत कहोगे राम, रजब पहले ही लीजिए रीता ही में काम। संत महापुरुष के चारों वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के बाद में कहीं कहे भगवान को भजन करो, स्मरण करो। तो संत महापुरुष सिद्ध हुई पहले ही पकड़ाई दियो कि भाई अपने को सुख और शांति एक राम के नाम बिना ये जीव की जलन न जाए। दादू के तेरे पचमुआ कर कर कोटि उपाय। महापुरुष के अपन करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक परमात्मा को स्मरण नहीं करा, परमात्मा को अपन नाम नहीं रटा, तब तक अपने को सुख और शांति मिलने वाली नहीं। जिस प्रकार भूखों में भोजन भी मिल जाए आदमी ने वो तिरपत हो जाता है, इसी प्रकार ये आत्मा की खुराक क्या है, परमात्मा को नाम है। तो इन नाम से ही आप संसार सागर से पार हो सका। कलयुग में नाम को ही संत महापुरुष आश्रय लियो है, और जता भी महापुरुष लिया है उन्होंने एक एक आवेश सब परमात्मा को नाम से बड़ो कोई संसार में की नहीं है कलयुग में। तो जीवन रहते हुए अपन संत महापुरुषों की बात मानना, संत महापुरुषों की अपन सेवा करा, सेवा कीजिए संत की। आन देव सब झूठ किशन दास संता बिना गुण गयो है बिल्कुल। महापुरुष के संत महापुरुषों की बात मान लेवा तो वह सब देवी देवता आ जाए। अपन केवा ना फलाने देवता दोष कर दियो, वे फलाना देवता दोष कर दियो, कभी सुनियो फलाना संत आपके दोष कर दियो, कभी क्यों कोई नहीं। क्यों? संत महापुरुष तरवर सर्वर संत जन 14 वर्ष में ये परमार्थ के कारण भाई चारों धारी है। संत महापुरुष और संसार में परमार्थ को कार्य करे, और संत महापुरुषों की बात जीवन अपन संतान देखो। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, बहुत चौड़ा संत। दादू जी महाराज के शिष्य है या रजब जी महाराज, शब्द एक ही कियो। बहुत लंबी कथा है। दादू जी महाराज अपनी टोली के साथ जावा और रजब जी महाराज रो शादी करेवा कि भाई वो संत नहीं बनी जावे, संतान के साथ रहे। तो देखिए ना जल्दी देखिए उड़ जाए तो, क्योंकि संसार तो उड़दौड़ में रहे और ये संत है जगह सुड़दौड़ में रहे। धर्मी शादी करेवा दूल्हो बनेड़ो। दादू जी महाराज की बरात निकली सेने बाजई, तो दादू जी महाराज हारा कर जावा रबांगा शिष्य जमात जावती। जो दादू जी महाराज पूछो रे भैया कई बाजे कई सने बाजे कि बाप जी आपने को शिष्य बोल तो रजब जगह रहो, शादी ब्याह हो रही है, दूल्हो बनेड़ो है। तो दादू जी महाराज हारा कर निकलिया रे, थोड़ा रुपरार कियो रे, रजब तो गजब करिया। सिर पर बांधियो मोड़, मैं तो जाने तिरजाव से तो करी है डूबड़ की ठोड़। शब्द एक ही कियो दादू जी महाराज वो बड्डो दूल्हा बनोड़ा घोड़े पर सिरोड़ा जगह नीचे कूद गया और दादू जी महाराज के चरणा में पड़ गया कि अभी मैं तो सदा के सदा भी आपके साथ में दिया। तब कहा दादू जैसा गुरु मिला और रजब सा शिष्य जान, एक शब्द में मिट गई रही ने कोई खेचा था। शब्द एक ही हो तो महापुरुष के भाई शब्द की अपना बात मान लेवा, संत की बात मान लेवा। और संत महापुरुष अपने हितरे वास्ते तो महापुरुषों की बात एक बार भी मुकु राम को आए देवे आपा सच्चे मन से ले लेवा संता ने केड़ा हूं तो भी जीव को कल्याण हो जाए। एक छोटा उदाहरण बताऊं आपने। एक गांव में सत्संग होती है, हमारे सत्संग करा जो सत्संग चले और संत महात्मा कीर्तन करावे, राम राम करावे कि भाई कोई भी जीव है तो देखो भगवान को नाम लेना पाप है, कर्म है कट जावे, अभी राम राम सु पाप भाग जावे। दर्शन राम राम करावा जना भाई एक मुंडा के बेटो मुंडो भेजड़ो महाराज की और भाई को नाम ले कोने कई कारण है, कई बात है कि बाप जी काम फाका मगर थोड़ी महाराज की और राम को नाम तो भाई राम तड़ी छोड़े पड़ी और सब कोई खेले आए
दावा नहीं रे संत दास आ तो जीते से ले जाए नाम का नाम तो कोई ले सके भाई छोड़ो पड़ियो भागा कहीं थाका कहीं काम है जरा 4-5 भाई बेटा के बाप जी मैं तो इन्हें पहली बार संतान की सत्संग में ले आया और थे है जगह ने भगाओ महाराज के चाहे भाग्यर चाहे रेवे इन आज राम का नाम तो अपन लीला महाराज साहब उबो कर दियो भाई ने उबो करियो जरा के बोल के बाप जी थे कहो तो एक कहियो अगोन के एक राम का नाम ले लो के बाप जी थे कहो तो एक कहियो महाराज को एक ही कह भाई के राम वो बोलियो राम के महाराज पासो मत कीजियो कि कौन को बैठ जाए बैठ गो महाराज को एक बात को ध्यान रख के मोर की बोली तुम वो एक राम को नाम लियो है ई राम राम ने कभी भेजी मत की ई राम राम ने साथ कभी सोचो मत कर दी वो बात हमारी मान लीजिए कि बाप जी मान ले अब मान ली बात अब आखिर में इस संसार में जाना पड़े मृत्यु लोग है और जो जेड़ा कर्म करे जेड़ा भोगना पड़े जरा यम का दूध मैंने लेर किया बीकी भाई लगी चेक करिए जब कटे संसार में अच्छा काम करिए बोलो लास्ट में एक वो राम को नाम लियो जरा भाई यम का दूध पियो भाई तो नरक 84 में तो जानो ही है पर तो एक वो राम को नाम लियो जो इनके बदले की फल मांग ले जो तो अंधेदार और नरक 84 में तन भेजदा जरबी ने बस संसार की बात याद आई कि आपा मांग ले मतलब अपनो राम राम बिक जाए सोतो हो जावे दरबो कियो साहब मैं मांगू कहीं कोने थाने देनो जो दे दो मैं तो भोग ले जर यम का दूत सोचो रे संसार में काम अगला खराब किया एक राम के बदले ही देवे कहीं हाल तो और कहीं गलत दे दियो तो आपा ऊपर भी शासन करना है जर बेकर मीटिंग यम का दूत क्यों करा कहीं कहीं फल देवा ध्यान पूर्वक सुनियो जरा यम का दूत क्यों यहाँ करो अपन ठा है तो ये जीव ने ले पर शंकर भगवान का साला जोबा ने पूछ जो कहीं फल देवा जब भी जीव ने ले गया शंकर भगवान का शंकर भगवान ने पूछे बाप जो एक राम को नाम लियो जो तो कहीं फल देवा जब शंकर भगवान को देवा का देव महादेव बाबू क्यों भाई मांगे चीज दे दो रे एक राम को नाम लियो के बाप जी मांगे कोई शंकर भगवान के मांग ले भाई तो क्यों क्यों देता कि बाप जी मांगो को नहीं थाने देना तो दे दो शंकर भगवान के भाई मन ठाकुर कि बाप जी के उपाय बताओ क्यों चालो इस जीव ने लिया चाला ब्रह्मा जी भी जीव ने ले गया ब्रह्मा जी के तो मांग ले एक राम को नाम लियो तो कहे तो सूर्य उदय ले अस्त को रास देता वो क्यों देना तो दे दो मांगू में कोई ना जर ब्रह्मा जी के भाई मनी बात की मनी ठाकुर काई करा क्यों जरा चालो काई करा के उपाय बताओ के उपाय कोई संधान चाला कोई संत जुगतिया जाने संत दास मुक्त भये प्राणी कोई संत रस्तो बताए दे अपन जर भी जीव ने ले गया नारद जी महाराज ने लेकर नारद जी महाराज को भाई तो केवे क्यों नंदा तो मांग ले एक राम को नाम लियो है क्योंकि दरिया महाराज पानी में क्यों 3 लोग 14 भवन दरिया देखा जो एक राम श्री का राम है भाई ईशा दूसरा भगवान के नाम के सामने संसार में 3 लोग में कोई चीज नहीं है और नारद महाराज को तो कहते सारा संसार को धन मालिक बनाया था सारे संसार को धन धन देता क्यों देना तो दे दो बाप जी मांगो तो मैं बोले वो संसार की बात है एकदम मजबूती पकड़ दी जरा नारद जी महाराज के भाई अबे मने ठाकुर कहीं फल देव थे कि बाप जी की उपाय तो बताओ कि उपाय तो भाई बैंकुंठ में विष्णु भगवान विराजा जो भाई न्याय कर सके तू तो न्याय होंदो रहो शंकर भगवान ब्रह्मा जी की हलो बैंकुंठ में चला अपना ले प्रार बिन लेवन को नाम लियो जिसे वो तो नीचे बैठ गए कि हमारा तो गोटा दुखे अर्पक दुखे साहब मैं तो थाको थे तंगा जाओ मैं तो फिर काई होगो जरा शंकर भगवान के भाई हालवा तो बड़ी क्योंकि कोर्ट में सजा होना है वकील ने थोड़ी सुना मुर्जी नाम खड़ो रखे तो तन हम डालना पड़ी मैं हाथा आना क्यों मैं तो जद डालू एक पाल के मंगाओ मन बैठा पाल के में एक बार शंकर भगवान एक बार ब्रह्मा जी एक बार नारद जी एक बार यम का दूध उठाए घेर चालो तो मैं चालू किया जरा मुंगई पाल के खाई बैठे हुए पाल के में शंकर भगवान ब्रह्मा जी नारद जी यम का दूध उठाए घेर जामदार बैंकुंठ में विष्णु भगवान के संसार में तो कई मोटो काम कर दियो जो इन पाल के में बैठा ले रहा संत महापुरुष नारद जी
ले जाए पाल की बट विष्णु बैंकुंड में विष्णु भगवान ने रखी रख परार ब्रह्मा जी शंकर भगवान प्रणाम करके बाप जी ओ एक राम को नाम लियो जो मैंने कहीं फल देवा कहीं बताओ नहीं विष्णु भगवान हंसिया क्यों थाने हाल ठाकुर पड़ी गई क्यों ठान नहीं पड़ी तेरे तो पूछो नहीं बाप जी क्यों एक राम को नाम लियो जगो थांगे खंदा मेरे बैठ पर और भारी बैंकुंड की धाम में आई गई मोटो कहीं खड़ो हुई भाई जरा संत के भाई एक बार मुख राम के काटे पाप हजार अरे किशन दास निश्चिंत रटे जहाँ का कोई वार अपन सच्चाई के साथ संता की बात मान पड़ा और एक ही राम को नाम ले ला तो भी 24 घंटा में अपना जीवन कल्याण हो जावे तो संत महापुरुष ने भाई वो मनुष्य शरीर मिलो है बहुत दुर्लभ शरीर है सब शास्त्र में वेदा में ग्रंथ में इनकी कितनी महिमा गाई है और इनकी महिमा क्यों है भगवान के नाम लेने से इसकी महिमा है तो संत महापुरुषों ने यही समझाया है अपने जीवन के अंदर अच्छा काम करो परमार्थ कार्य करो भगवान को स्मरण करो और अपने जीवन को धन्य बढ़ाओ यही मानव शरीर की सार्थकता है मान्यता है जीवन के अंदर दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल से राम व्यथि नदी ते लीजियो हाथ पकड़ो पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल जावे तो आ सत्संग बहुत कठिन काम है क्योंकि महापुरुष कहे आप एक राम को नाम लेवा करोड़ों पाप आडा भिया करे दर्शन आडा शेष पाप प्रसन्न आडा लाख सुमरन आडा करोड़ है जंदरिया की साथ महापुरुष के आप एक ही नाम लेवा तो करोड़ पाप आडा भिया करे तो अपने जीवन में रहते हुए संत महापुरुष के परमात्मा की तरफ अपन 10 कदम देवा तो परमात्मा तो अपन 100 कदम सामाने वास्ते तैयार है दरिया दुष्टदास को नहीं राम को दोष साधु चले पेंट 10 तो हरि आवे 100 संत महापुरुष के आप 10 कदम परमात्मा की तरफ धरा तो परमात्मा अपन 100 कदम सामाने के वास्ते तैयार है तो इस जीवन में रहते हुए कलयुग रे मायने लोग कहे ऐसा कलयुग आए वो खराब है कलयुग खराब नहीं है कलयुग जैसा समय नहीं है भगवान की प्राप्ति को अपा परमात्मा को सुमरण करा अच्छो काम करा तो भी रो फल मिले और दूसरा योगा में आप मानसिक पाप करा तो भी कोई फल मिलता अब बार मानसिक पाप का तो मन में सोचा यूं गला वो फल पाप नहीं मिले तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है लेकिन महापुरुष के भाई भगवान को भजन करा स्मरण करा अच्छो काम करा तो आप जीवन में सफल बना सका यही मानव जीवन की सार्थकता है इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पधारे भाई भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद हमारे रामसरी श्री रामेश्वर जांगड़ी परिवार गागुड़ा सो आसाराम जी बहुत ही क्योंकि गागुड़ा तो वहां पूरो जितने भी ये दरियाव महाराज के पीढ़ियों से जुड़ा है तो बहुत बहुत इन जांगड़ी परिवार को आप सभी बता रहे भाई भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद अब थोड़ा सो हरि कीर्तन सब कीर्तन बोल में भगवान का नाम लेवाने बाद आपा का पाप करना जगह सब कट जावे राम राम गोरे तारा कियो
अनंत श्री दरियावजी महाराज की श्री विश्वकर्मा भगवान की स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज की आचार्य सतगुरु श्री हरिनारायण जी महाराज की राम धाम रेण की अनंत कोटि महापुरुषों की भगत और भगवान की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता